press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम नन्हा फनकार पाठ को आधे सीखे थे। कहाँ तक कि जो केशव अकबर बादशाह के सारे गलतियों को क्या करते थे, सारे गलती यानी काम करने के बीच में जो सीखने के बीच में कुछ गलत हुए तो वो फौरनली यानी इमीडिएटली पकड़ लेता था। यहाँ अकबर भी क्या करते थे, बीच बीच में मैं ठीक किया हूँ या नहीं ऐसा जो पूछते थे केशव को। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। देखिए कौन यहाँ जो इत्मीनान का मतलब क्या है, यहाँ बहुत ही आराम से। क्या है, आराम से। अकबर बादशाह जो है वो फिर से क्या है, चैनी हथौड़ा लेकर, यहाँ केशव भी उनके साथ जो क्या है सिखा रहे थे ना, फिर ये क्या करते हैं, केशव को धीरे तरह से बहुत ही आराम से बैठकर केशव का काम करने को जो देखने लगते हैं। कौन, अकबर बादशाह। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत राष्ट्र उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। देखिए यहाँ एक हिंदुस्तान के जो बादशाह है, एक जो सामान्य लड़का के साथ यहाँ बैठकर वो काम कर रहे हैं। वो दोनों बहुत ही जो क्या है वो काम में जुट गए हैं कि जो आसपास में जो काम करने वाले लोग भी उनके जो क्या है समझ में नहीं है कि उन्हें जो आसपास में और भी लोग काम कर रहे हैं ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ತುಂಬ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸಹಿತ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರಿವಿಗಿಲ್ಲ। ಆಮೇಲೆ ಏನು जो क्या है जो आसपास में जो काम करने वाले लोग भी ये दोनों को बहुत ही क्या है क्यूरियासिटी से यहाँ देख रहे हैं। ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಬಾದಶಾ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ ಅಕ್ಬರ್ನಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ। और जो क्या हो जाता है, एहसास है अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। देख रही है, अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था। अकबर गौर से देखा, गौर का मतलब क्या है, बहुत ही जो ಗೌರ್ ಸೇ ದೇಖ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಸೆ ದೇಖ್ನಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು। ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದಶಾ ಕೇಶವ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು। जो केशव क्या कर रहा था, सिर्फ जो डिज़ाइन जो लकीरों पर बने जो डिज़ाइन हैं वो सिर्फ उन डिज़ाइनों को चैनी से हथौड़ों से जो नक्काशा नहीं कर रहा था कि उसके साथ कुछ क्या है, कुछ और भी डिज़ाइन और लाइंस को यहाँ जो डाल रहा था या नक्काशा कर रहा था। कौन, केशव। इससे क्या हो जाता था, वो डिज़ाइन जो है घंटों पर बने हुए जो क्या है बना केशव जो कर रहा है वो डिज़ाइन और भी जो सुंदर दिख रहा था। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರು, ಕೇಶವ್। ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಗಂಟೆ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। ಆ ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ನಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ, ಚಿತ್ರ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು। ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದಶಾ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು। फिर क्या है जो बल्कि अपनी तरफ से कुछ जोड़ रहा था जिससे वे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम
करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमी से कहा, केशव देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। देखिए लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर, यानी जो लड़का ऐसा जो काम कर रहा है, यानी जो कुछ डिज़ाइन उस पर डालना और के साथ भी कुछ और जो डिज़ाइन डालकर लकीरों पर हुए डिज़ाइन के साथ कुछ भी और अपने हिसाब से कुछ डालकर अपने आइडिया से कुछ डिज़ाइन को बनाकर यहाँ जो नक्काशा कर रहा था, कौन, जो लड़का केशव, इसको देखकर अकबर केशव से बोलते हैं कि जो तुम एक दिन बड़ा फनकार बनोगे, ಅಂದರೆ ನೀನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾಕಾರ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಶವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೇಶವ್. फिर क्या है फनकार बनोगे, हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो. देखिए तुम ऐसा ही काम करते जाए तो तुम आगे बढ़कर एक बड़ा कलाकार जो बनते हो तुम, हो सकता है ಅಂದರೆ ಆಗಬಹುದು, तुम मेरे जो कारखाने में जो काम मिल सकता है तुम्हें, ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. कारखाने का मतलब क्या है, यहाँ जो काम देने वाले एक क्या है, एक संस्था हो सकता है या फैक्ट्री. कारखाना ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाने बनवाऊँगा. इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे. देखिए बस एक बार ये महल होने देंगे, यानी ये जो फोर्ट हो रहा है, एक किला जो हो रहा है, कहाँ, फतेहपुर सिकरी में, जो आगरा में आते हैं वो जो यानी जो आगरा में हुआ एक जो फोर्ट पूरा होने के बाद एक जो कारखाना यहाँ जो खोलने का करने का, यहाँ कौन, अकबर बादशाह जो क्या है एक योजना बनाने का चिंता करते हैं. ऐसा जो कारखाना किए तो इस कारखाने में कौन कौन आते हैं कि जो सल्तनत का मतलब क्या है, यह साम्राज्य. सल्तनत का मतलब क्या है, साम्राज्य, यानी जो किंगडम ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. जो क्या है, उनके जो सल्तनत में आने वाले सारे जो माहिर हुए शिल्पकार कलाकार जो है, वो उन सारों को जो फनकार शिल्पकार काम करते हैं, सबसे बढ़िया यानी जो बहुत ही जो माहिर होते हैं, निपुण होते हैं, हुनर होते हैं, ऐसे जो फनकारों को, ऐसे जो कलाकारों को और ऐसे जो क्या है शिल्पकारों को यहाँ हमारे जो कारखाने में मैं क्या करती हूँ, काम देता हूँ, काम के लिए बुलाता हूँ, यही काम देता हूँ. ऐसा यहाँ अकबर बादशाह बोल रहे हैं. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಫೋರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಫೋರ್ಟ್ ಮಹಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಟೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾಕಾರರು ಶಿಲ್ಪಕಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡನಾಗ್ತೀಯಾ, ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಹಿತ ಒಬ್ಬ ಕಲಾಕಾರ ಆಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ, ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. फिर चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचे के बुनकर, संगतराशा, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे. कौन कौन काम करते हैं यहाँ अकबर के जो कारखाने में, चित्र बनाने वाले कलाकार यानी जो ड्राइंग बनाने वाले कलाकार जो रहते हैं, वो गलीचों के बुनकर, वो भी क्या है, वो भी एक कलाकार हैं. और संगतराशा यानी उनके जो संगतराशा में वही बोली जो पत्थरों पर जो बारीकी सी जो नक्काशा करते हैं वही है. और जो बड़े बड़े शिल्पकार
बड़े बड़े पत्थर और लकड़ियों पर जो चित्र बनाते हैं नक्काशा करते हैं ಅಂದರೆ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಶಿಲ್ಪಕಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ जो मूर्तियों को बनाते हैं ना वही शिल्पकार होते हैं। वो सभी इस कारखाने में काम करते हैं। कारखाना खुला हो तो यानी जब कारखाना जो खुलता है, जब कारखाना जो अकबर बादशाह बनवाते हैं तब ये सारे वहाँ काम करते हैं। केशव का चेहरा चमक उठा, वह मुस्कुराते हुए बोला मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। देखिए यहाँ जो केशव जो है उनका जो क्या है चेहरा मुस्कुरा उठता है ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ क्या बोल रहे हैं मुस्कुरा उठा का मतलब क्या है ಚಮಕುಟ का मतलब क्या है ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರುತ್ತೆ नगु बरत खुशी आगुत्ते ಅವನಿಗೆ। ऐसा जो अकबर बादशाह के कारखाने में मुझे काम मिलता है ऐसा यहाँ जो केशव सोचकर उनको क्या आता है उनके मुंह में जो प्रसन्नता आती है। फिर अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। देखिए यहाँ अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से अकबर वहाँ से जो केशव के पास ही बैठा था ना अकबर वो क्या है वहाँ से खड़े हो जाता है। फिर जो अकबर केशव को क्या करते हैं बहुत ही प्यार से क्या करते हैं कंधा थपथपाना का मतलब क्या है यहाँ शाबाशी देना। कंधा थपथपाना यानी जो शाबाशी देना उसको ಶಾಬಾಷಿ ದೇಕರ ಅಂದರೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಶಾಬಾಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೊಡಿತೀವಲ್ವ ಆ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಲೆ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಗಲಿಗೆ ಶಾಬಾಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಡೆಯೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಶಾಬಾಷಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು कहा अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो, तुम्हारा काम जारी रखो का मतलब के कंटिन्यू करो, तुम्हारा काम जो है वो कंटिन्यू करो ऐसा बोल के यहाँ अकबर बादशाह वहाँ से जाते हैं। हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता में पूछा। देखिए हुजूर आप फिर से आते हैं क्या? दोबारा आने का मतलब अगेन ಅಂದರೆ फिर से आप आते हैं कि यहाँ ऐसे बहुत ही उत्सुकता में ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಉತ್ಸುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ। मैं ज़रूर आऊँगा केशव, मैं ज़रूर आऊँगा ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ अकबर ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही, वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच में यहाँ जो होल डे जो क्या है अकबर बादशाह के जाने के बाद यहाँ जो क्या है अकबर जो अकबर बादशाह के साथ यहाँ केशव जो क्या है कुछ घंटों तक बातें करता है और कुछ घंटों तक उसे क्या है काम सिखाता है। ये सारे जो क्या है बहुत ही कौतूहल से वहाँ जो संग तराशा है यानी जो वहाँ आसपास में काम करने वाले जो बाकी जो लोग हैं वो बहुत ही कौतूहल से देख रहे थे ना। वो क्या है अकबर बादशाह के जाने के बाद यहाँ केशव के पास आकर अकबर बादशाह क्या पूछे, अकबर बादशाह क्या बात किए, तुम अकबर बादशाह के साथ क्या क्या जो बातचीत हुए ये सारे बात के बारे में वहाँ पूछने लगे। और वहाँ जो क्या है जो उनके ही धूम मचा रहा किसका जो क्या है ಕೇಶವ್ का ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಾ ಈ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ರಾಜ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ರಾ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಯಾರಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ಸಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ।
फिर क्या हो जाता है, रात हो चली थी, केशव बहुत थका हुआ था पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। रात हो चली थी यानी जो नाइट हुआ था, ನೈಟ್ आ रहा था ಅಂದರೆ रात ಅಂದರೆ रात्रि ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು। फिर क्या है, केशव बहुत थका हुआ था यानी जो सुबह से काम करके वो बहुत थक गया था। थक गया यानी बहुत ही जो टायर्ड हुआ था। कौन? केशव। पर आँखों में नींद कहाँ। देखिए एक किसी जो काम करके थक जाते हैं तो उनको क्या है, ಬಿಸ್ತರ ಪರ್ ಲೇಟ್ ಜಾನೆ ಪರ್ ಉನ್ಹೇ ನೀಂದ್ ಆ ಜಾತಿ ಹೈ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೆಳಗಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ। ಲೇಕಿನ್ ಯಹಾ केशव के आँखों में नींद ही नहीं आ रहा है। फिर वहाँ धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। फिर क्या है, वहाँ से जो धीरे से यानी स्लोली जाकर जो अपने पिता के ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ घुस गया का मतलब क्या है, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। पिताने मुस्कुराकर, हमें नींद नहीं आए तो हम क्या करते हैं यूजुअली, हम हमारे माता के पास जाते हैं, पिता के पास जाते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, हम अकेले नहीं सोते, हमें नींद नहीं आते तो ऐसा ही केशव अपने पिता के पास जाता है। पिता ने मुस्कुराकर यानी जो हंसते हुए पिता बोलते हैं कि तुम्हें अभी नींद नहीं आया क्या, तुम अभी क्या है, अभी से प्रसिद्ध हो गए हो। प्रसिद्ध यानी तुम छोटा हो, अभी 10 साल का लड़का हो, लेकिन तुम क्या है अभी फेमस हो गए ಅಂದರೆ ನೀನು ಇವಾಗಲೇ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। देखिए बादशाह सलामत का मतलब क्या है, यहाँ अकबर बादशाह ने बोले हैं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा फनकार कलाकार बन जाता हूँ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾಕಾರ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಾದಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। देखिए अपने सिर को पिता की बाहों में सहारे टिकाकर यानी ಅಂದರೆ ಬಾಹೋ ಮೇ ಸಹಾರೆ ಟಿಕಾಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೋ रहते हैं ಅವ್ರು ನಾವು ಅವ್ರು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ, ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಶವು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಓ ಕಂದೋಕೆ ಸಹಾರ ಲೇಕರ್ ವಹ ಟಿಕಾಕರ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದಶಾ ಜೋ ಹೇ ಬಹುತ್ ಹಿ ನೇಕ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಹೇ, ತುಂಬಾ ಏನು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಂದರೆ ಭಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सीकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं। देखिए यहाँ उसके पिता जो है, केशव के पिता, वो क्या है, अकबर एक भला नेक इंसान है, ये तो ठीक है बेटा। ऐसा जो बोलने के बाद जो केशव के मन में एक जो सोच आता है कि जो अकबर बादशाह को जो आगरा में बहुत सारे एक से बढ़कर एक यानी बहुत सारे जो क्या है, जो पैलेस है, बंगले है, ऐसा यहाँ जो क्या है बोल रहे हैं। यहाँ जो क्या दिए हैं, बढ़कर खूबसूरत महल है यानी फोर्ट्स है। आगरा में ही बहुत सारे फोर्ट्स है, एक से बढ़कर एक जो बड़े हैं और दिखने में बहुत ही सुंदर महल है बहुत सारे। लेकिन यहाँ आगरा को छोड़कर यहाँ सीकरी में, सीकरी का मतलब मैं पहले ही आपको बोली फतेहपुर सीकरी जो आगरा से 41 किलोमीटर दूर है, वहाँ क्यों आकर फिर एक फोर्ट को बनवा रहे हैं। ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಲ್ಗಳಿದೆ, ಫೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಶವ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ। पिताने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाना का भी एक खास कारण है। देखिए कुछ याद करते हुए यानी जो पुरानी जो एक जो सोच को याद करते हुए ಒಂದು
बात को याद करते हुए ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು यहाँ जो केशव के पिता हैं वो क्या बोलता है कि हाँ बेटा, आगरा तो बहुत सुंदर नगर है, वहाँ आगरा में बहुत सारे जो महल है बहुत ही सुंदर है, सुंदर सुंदर महल है, लेकिन यहाँ फतेहपुर सिकरी में आकर जो एक फोर्ट बनाने के लिए, किला बनाने के लिए एक खास कारण है। वो कारण क्या है ಹೇಳ್ದ ಅಂದರೆ ಆಗ್ರಾ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ನಗರ, ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮಹಲ್ಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। देखिए एक कहानी जो बात सुने थे, कौन यहाँ जो केशव के जो पिता हैं वो सुने थे। क्या बात है कि जो अकबर को पहले जो कोई भी संतान नहीं थे, इसलिए वो बहुत ही परेशान थे। फिर क्या हो जाते हैं, वे बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। देखिए इस जो उनको बच्चे पैदा नहीं हुए थे ना अकबर को, इसलिए वो बहुत ही परेशान होकर बहुत सारे साधु संतों के पास जाए हुए थे, लेकिन कोई भी जो क्या है ठीक तरह से इनकी जो परेशानी को दूर नहीं करते हैं। इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। ತುಂಬಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಧು ಸಂತು ಅವ್ರ ಫಕೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೇ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವೇನಾದರೂ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಾಧು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಋಷಿ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿಯರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ। ಅವ್ರ ಫಕೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ವಾಮಿಯರುಗಳೇ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು, ಇವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಸ್ಲಿಮಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಫಕೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದು। ऐसे जो क्या है उनके जो पास गए। जब भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। देखिए ऐसा ही जाते जाते यानी जो साधु संतों को, फ़कीरों को जो क्या है, उन्हें जो मुलाकात करते करते उनके पास अपने जो क्या है जो समस्या है उस समस्या को परिहार करने के लिए पूछते पूछते वहाँ सीधा कहाँ आते हैं, जो फतेहपुर सिकरी को आते हैं। कौन? अकबर बादशाह। वहाँ जो ख्वाजा सलीम चिश्ती, ये भी एक साधु है, एक फ़कीर है। ये ख्वाजा सलीम चिश्ती इनके पास जो आते हैं, कौन? अकबर बादशाह। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होगी। देखिए जो कई साधु संतों के और जो फ़कीरों के पास गए थे, लेकिन कोई भी इनकी जो परेशानियों को हल नहीं करते हैं, जो सॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ जो अंत में यहाँ फतेहपुर सिकरी में जो ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आने के बाद वो ख्वाजा सलीम चिश्ती जो है वो इनके जो क्या है परेशानी को दूर करते हैं कि चिंता नहीं करो बादशाह, करिए बादशाह, आपको क्या है तीन जो संतान होते हैं, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ। ಯಾರು? ख्वाजा सलीम क्या है चिश्ती। शहजाबा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा। देखिए क्या है यहाँ, जो शहजाद सलीम, मुराद और दनियाल, ये नाम है, ये 3 नाम है। ये तीनों जो अकबर बादशाह के जो बेटे हैं, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬಾದ್ಶಾಗೆ। 3 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ। ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಶವ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। देखिए बिल्कुल सही ये बात है। ये 3 बच्चे पैदा होने के बाद जो कहीं साधु संतों के, फ़कीरों के पास जाने के बाद ही इनकी समस्या हल नहीं होता है, इसलिए ये ख्वाजा सलीम चिश्ती ही इनकी जो समस्या को हल करते हैं कि जो सच बोलते हैं, कोई कुछ चिंता की बात नहीं है, तुम्हें संतान होते हैं। इसलिए जो ख्वाजा सलीम चिश्ती के जो सम्मान में उसको जो क्या है रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ फतेहपुर सिकरी में ही वो रहते थे। कौन? ख्वाजा सलीम चिश्ती। उनको सम्मान करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ फतेहपुर सिकरी में ये फोर्ट कौन? बादशाह अकबर बनवा रहे थे।
बिल्कुल सही। फिर केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। अब क्या है, केशव को पूरी तरह से समझ में आता है कि जो वह क्या है, शाहजादा सलीम, ये अकबर का जो पहला बेटा है, जो इनके नाम के साथ, जो पहला बेटा के नाम के साथ सलीम रखा हुआ है यहाँ। इसलिए केशव बोलता है, इसलिए वो क्या है, अकबर बादशाह उनके सम्मान देने के लिए यहाँ जो ख्वाजा सलीम चिश्ती को सम्मान देने के लिए ही अपना जो पहला बेटा है इसको जो सलीम ऐसा जो नाम दिए हैं। फिर हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराशा रहे हैं। देखिए यहाँ इसी तरह, यानी इसी कारण के लिए हम यहाँ ये फोर्ट बनाने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो पत्थरों के तराशा कर रहे हैं, यानी पत्थरों को जो डिज़ाइन हम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ केशव के पिता बोलते हैं। यानी जो नए शहर बना रहे हैं यहाँ, जो क्या है, आगरा फोर्ट ही हम कहते हैं, वहाँ जो नए शहर जो बनवाते हैं, जो सिकरी में, वहाँ फोर्ट बना के जो होने के बाद बहुत सारे लोग जो वहाँ आकर रह सकते हैं, वो भी एक नया शहर के जैसा है, ऐसा यहाँ बोल रहे हैं। हाँ, केशव उनिंदी आवाज़ में बोला, पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। हाँ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಕಳಿಸ್ಕೊಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಕಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೇಶವ್ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉನಿಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಧ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. फिर पिताजी देखा तो क्या है यहाँ, ओ केशव क्या है, नींद में सो रहा है। ऐसा यहाँ बेटा सो गया है, अपने जो लाडला बेटा, यानी जो प्यारा सा जो बेटा है केशव, ये सो गया है। अच्छा बच्चों, आपको पाठ ठीक तरह से समझ में आए हैं ना? आपको तब भी मैं पाठ जो क्या है, पाठ में सिखाती हूँ, जो आपको टीच करती हूँ, आपको टेक्स्ट बुक्स हाथ में ही लेकर बैठना चाहिए, ठीक तरह से टेक्स्ट बुक को देखना चाहिए। इससे आपको पाठ बहुत ही जो क्या है, समझ में, ठीक तरह से समझ में आती है। और आपको एक बार पढ़ना चाहिए। समझ में आए ना कैसी थी कहानी? अच्छा ही है। अच्छा बच्चों, थैंक यू। आपके जो पाठ है ये पूरा हो चुकी है।